आदाब, मैं ताबिश कमाल हूँ। मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद भी हैं। हम लोग दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली में लगातार हम आपको जम्मू कश्मीर से जुड़े जो अहम इश्यूज़ हैं उन पर हम आपको जम्मू कश्मीर के लीडर्स की बात सुनाते हैं। वो दिल्ली में आकर के तमाम लीडर्स से मिलते हैं और अपने अपने हिसाब से जम्मू कश्मीर की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। एक हमेशा बात रहती है कि जम्मू कश्मीर के लीडर्स ये बात कहते हैं कि केंद्र सरकार को यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, तभी जम्मू कश्मीर के अंदर जो शांति है वो आ सकती है। वहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत चीज़ों का बदलाव हो सकता है। लेकिन सरकार ये कहती है कि जो पाकिस्तान से बातचीत के लिए कहते हैं उनकी भाषा पाकिस्तानियों जैसी है। इरफान हफीज़ साहब लोन हमारे साथ हैं, एडवोकेट भी हैं और वहाँ पर डीडीसी मेंबर भी हैं। पॉलिटिकल भी आप लोगों का मोटिव है और आप लोग लगातार बार बार ये बात ज़रूर कहते हैं कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो बहुत चीज़ें सुलझाई जा सकती हैं। पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, आखिर क्यों पाकिस्तान से बात की जाए? आप लोग इसकी वकालत क्यों करते हैं बार बार? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वाजपेयी जी ने कहा था कि दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते हैं। उन्होंने किसके संपर्क में ये कहा था? बातचीत अपने पड़ोसी पाकिस्तान मुल्क या बाकी हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उनसे बातचीत हो, अच्छा माहौल रहे, वो भी अच्छा करे और सब सामान्य हो। उसी संपर्क में वाजपेयी जी ने कहा था, जिन्हें हम कहते हैं कि वो स्टेट्समैन थे, कि दोस्त तो बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। तो आपके लिए इसमें एक बहुत बड़ी मैसेज है। जो आपने प्रश्न पूछा इसमें उसका आपको रिप्लाई है। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार को ये मैं बताना चाहता हूं कि जो एक शिमला एग्रीमेंट है, शिमला एग्रीमेंट भारत सरकार का आज भी स्टैंड है कि हम हर मसले का बातचीत से विपक्षी बातचीत हो। उनका ये कहना, हम उन्हें कहते हैं हम कश्मीरी लोग हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम है, हमें भी पूछिए। वो कहते नहीं विपक्षी है, लेकिन कभी वो हमसे भी बात करते, जैसे वाजपेयी जी ने कहा कि बात, मनमोहन सिंह जी ने जम्मू कश्मीर के अवाम से बात की, फिर कहीं सरकारों ने कश्मीर पे वहाँ से पड़ोसियों से भी बात की। तो अगर डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली मान्यता देते और प्रैक्टिकली भी उन्होंने बातचीत की। जम्मू कश्मीर के अवाम से भी इंटरलोकेटर्स को भी बनाया, वर्किंग ग्रुप्स भी बने, बातचीत हुई, हुर्रियत से भी बात की। तो उससे ये होता है कि वो मान्यता देते हैं कि जम्मू कश्मीर एक मसला है, इसको बातचीत से सुलझाना है। और जो शिमला एग्रीमेंट है उसमें लिखा है कि सारे समस्याओं का हल बातचीत से होगा। और उसमें जिक्र आया है किसका? जम्मू कश्मीर का। और भारत सरकार का ऑफिशियल जो है स्टैंड, विदेश नीति, उसमें यह है कि भाई वी विल रिजॉल्व कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लेकिन शिमला एग्रीमेंट के तहत। ये विपक्षी है, कोई थर्ड पार्टी, अमेरिका, चाइना, कोई इस पे बातचीत नहीं करेगा। ये हमारे बीच है, शिमला एग्रीमेंट पे बात करते। जब शिमला एग्रीमेंट को वो रिकॉग्नाइज करता है, वही शिमला एग्रीमेंट जो ये कहता है कि आपस में बातचीत से सारे मसले मसाइल का हल करिए, इंक्लूडिंग, आप पढ़िएगा वो शिमला एग्रीमेंट, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको नहीं लगता कंट्राडिक्शन है, झूठ है? वो उस चीज के साथ टकराव करता है जो शिमला एग्रीमेंट है। तो हम ये चाहते हैं, वाजपेयी जी ने कहा हर समस्या का समाधान हो, लेकिन बातचीत से हो, इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत। आपको याद है नरसिम्हा राव जी जो थे ना भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या बात कही? उन्होंने कहा शॉर्ट ऑफ समथिंग सेसेशन, स्काई विल बी द लिमिट। और दूसरे हमारे देवेगौड़ा साहब सरकार जो थी, उनके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में था जम्मू कश्मीर को हम ऑटोनॉमी देंगे। मेरा सवाल है बहुत ज़रूरी सवाल है। सिर्फ जम्मू कश्मीर के लीडर ही क्यों ये कहते हैं, और ख़ास तौर से कश्मीर रीजन के लीडर कहते हैं कि पाकिस्तान से बात हो, पाकिस्तान से आतंकवाद फैलाया जाता है? क्योंकि अगर इन दो देशों में टकराव रहता है, सबसे अगर अधिक सफ़र करता है वो जम्मू कश्मीर का अवाम करता है। ताबिश भाई समझिए, 1 लाख लोग, मेरे वालिद साहब, मैं 7वीं में पढ़ता था, वो इन गोलियों के हालातों के शिकार हो गए। वहाँ कौन सा ऐसा घर है जहाँ आप नहीं देखेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे इफेक्टेड नहीं है? तो हम चाहते हैं कि हमारा जो मुल्क है, लोकतंत्र है, बहुत बड़ा फंक्शनल लोकतंत्र है, हमारी सरकार की इमेज बढ़ जाएगी, मोदी जी की इमेज बढ़ जाएगी। स्टेटसमैन, मैं चाहता हूँ मोदी जी खाली प्रधानमंत्री ना बने, वो स्टेटसमैन बने। और वो तभी संभव है अगर वो कश्मीर को सुलझाएंगे और एक फॉर साइटेडनेस दिखाएंगे, देखो जी हम अपने पड़ोसियों से भी बात करेंगे। तो वाजपेयी जी
लाहौर गए थे, मैं सही बोल रहा हूँ, बस को लेके गए थे ना पाकिस्तान से बात करने। अडवाणी जी गए थे ना, तो इवन मोदी जी गए ना वहाँ पर, गए तो वो तो अब एक चीज़ आप ये है कि आप कभी वो कश्मीर पे जो है फ्लिप फ्लॉप, कोई कंसिस्टेंसी आप नहीं रखते। एक दिन आप कहते बात करेंगे, अच्छे संबंध रखेंगे, कश्मीर से आपने रूट खोला, उड़ी का रूट, बिजनेस होता था, फिर दूसरे दिन बंद कर दिया, फिर खोलेंगे, तो कोई कंसिस्टेंसी आपकी नहीं है। लेकिन हम यही कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो मसला है इसे हल करना होगा, और हम चाहते हैं भारत के लोकतंत्र में, संविधान में हल होगा। लेकिन साथ साथ हम इन्हें कहते हैं कि अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान वहाँ जो वहाँ हालात बिगड़ते हैं, तो उसका पाकिस्तान पड़ोसी का अहम रोल है। तो हम चाहते हैं, और हमारा एक बड़ा पोर्शन उनके पास भी है, तो हम चाहते हैं कि उन पे बोले कि बातचीत से ही इस समस्या का हल करेंगे। हो सकता है जो भारत सरकार का कंसर्न है, बातचीत से टेबल पे वो मसला भी हल हो जाए। चलिए, शुक्रिया इरफान साहब समय देने के लिए। यानी पाकिस्तान से बातचीत करने की वजूहत क्या है, वो कश्मीर के लीडर्स बहुत खुल करके बोलते हैं, और जो तमाम हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री रहे हैं और उन सब का जिक्र करते हैं कि उन सब ने वक्त ब वक्त पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए क्या क्या बातें कही हैं। अगर इन कश्मीरी लीडर्स की बात मानी जाए और बातचीत की जाए तो हो सकता है कि मसले का हल हो, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार इस पर क्या स्टैंड लेती है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद और मैं ताबिश कमाल, दीजिए हमें इजाज़त, देखते रहिए।